नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम विश्वकर्मा कॉलोनी में। जी हाँ, ये वही विश्वकर्मा कॉलोनी है जहां पर बाढ़ का पानी इस कदर चढ़ा हुआ था कि 6 फुट 9 फुट बताना मुश्किल है। मतलब ये कब्रिस्तान में मैं खड़ी हुई हूँ इस वक्त, जो विश्वकर्मा कॉलोनी में है। ऑलमोस्ट पूरा डूब चुका था। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये वाला पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वाला ये पतला सा जो पेड़ खड़ा है, ये पूरा का पूरा पानी में डूब चुका था। इस टाइम इसकी मेरे ख्याल 10 फीट की ऊंचाई होगी। इस हद तक यहाँ पानी भरा हुआ था। कब्रिस्तान में मौजूद है। पानी भरने की वजह से जो कब्रिस्तान का हाल हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से गड्ढे यहाँ पर जगह जगह हो चुके हैं। जहाँ पर कब्र थी वहाँ पे सिर्फ गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता बिलाल जी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं। मुझसे ज्यादा हाल वो बता पाएंगे क्योंकि वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं जिस दिन से बाढ़ आई है। और आज तक जब लोगों की घरों में वापसी हो चुकी है, फिर भी वो लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। दिन रात सेवा कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। और सब पार्टियों की बात करें, बाकी सारी पार्टी अपने खेमे उठा के अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो बिलाल जी हैं वो अभी भी लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। हर समस्या जो बाढ़ आने के बाद समस्याएं सामने आ रही हैं, उस सारी समस्याओं से लोग उनको रूबरू करा रहे हैं, वो बराबर उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। कब्रिस्तान जो कि पूरा ढह चुका है, इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो कांग्रेस के नेता बिलाल सर हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कब्रिस्तान के जो ये हाल आप देख रहे हैं इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ के पानी जो यहाँ भरा था उसने जीते जाते इंसानों का घर तो घर, जो मरने के बाद लोगों का घर बनता है वो भी बर्बाद कर दिया। मैं बिलाल अहमद, दिल्ली प्रदेश कांकड़ी सदस्य। अभी हम लोग जैतपुर पार्ट 2 विश्वकर्मा कॉलोनी में खड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हैं दरगाह गरीब यार यहाँ पे बिल्कुल मिली हुई है और ये उसके बगल में कब्रिस्तान है। आप कब्र के हालात देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो मकानात विश्वकर्मा कॉलोनी में बसे हुए हैं, इस बाढ़ ने वहाँ के लोगों को बहुत ही मुतासिर किया है। तकरीबन हर घर में कुछ न कुछ नुकसानात हुए हैं। हमने, हमारी पूरी टीम ने और जैतपुर के वासियों ने जितनी जिससे जो हेल्प हो सकी हेल्प हुई है। अभी हम लोग सुबह ही से इस एरिए में, बल्कि 2-3 दिन पहले भी हम लोग आए हुए थे कि इन कब्रों का किस तरीके से हम लोग इन पे मिट्टी डलाई जाए और इनको जिस तरीके से हालात पहले थे हमारे इस एरिए के यहाँ के, उसको किया जाए, नियंत्रण हालात किए जाएँ। लेकिन अभी हालात देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके के हैं। एक कब्र नीचे बिल्कुल धंस चुकी है। हम एक शासन प्रशासन से अपील भी करना चाहते हैं, हम आपका सहयोग भी चाहते हैं कि हम लोग, मतलब जो भी इंसान हो, चाहे किसी भी समाज से आता हो, अंतिम यात्रा उसकी यही है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपना माँ का, अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, खाने का, पीने का, फिर उसके बाद जब जो भी इंसान इस दुनिया से जाता है, उस दुनिया के बाद उसका जो अंतिम यात्रा होती है वो यही होती है। तो उसके देख रेख के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इसमें हम लोग 3-4 फीट 6 फीट मिट्टी डलवाएंगे ताकि यहाँ बराबर हो जाए। क्योंकि लोगों का जीना होना, लोगों का मरना, ये सब चलता रहता है कि कुदरत का निज़ाम है। इस तरीके से चलता रहेगा तो हम ही लोगों को, और मैं अपील भी करूंगा ख़ास तौर से जैतपुर वासियों से और सोशल एक्टिविस्ट से और सामाजिक लोगों से और सम्मानित लोगों से कि यहाँ पर ये काम होगा, आप लोग आइए। ये क्योंकि किसी की माँ है, बहन यहाँ पर है, किसी की बेटी यहाँ पर है, किसी का भाई यहाँ पर है, कोई लखनऊ से आया हुआ है तो कोई बुलंदशहर से आया हुआ है। लोग यहाँ पे सब लोग बसे हुए हैं। अब सब लोग जैतपुर के निवासी हैं। तो हमारा अंतिम घर यही है। इस घर को बनाने के लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसको सही से बनाना चाहिए। सर, जैसे कि आपने अभी बात करी कि आप लोग इसको मिलकर बनाना चाहते हैं, तो कहने में और करने में फ़र्क है। बनाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, कोई बातों से नहीं बनता है। तो वो खर्चा क्या दिल्ली सरकार देगी या आप लोग अपनी तरफ से कोलैबोरेशन करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 10 दिन से, 11 दिन से किस तरीके से जैतपुर के लोगों ने लोगों को राशन की किट बांटी, लोगों को साड़ियाँ बांटी, लोगों को कपड़े बांटे। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कैंप लगा हुआ हो और ना ही डीएम की तरफ से कोई ऐसी कोई राशि आई हो अब तक। ठीक है, घोषणा ज़रूर हुई है अब तक, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर ऐसे अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आई है। मुझे ये कहते हुए कोई बात, मतलब बुरा नहीं है, अगर जैतपुर के लोग, जैतपुर के निवासी और सामाजिक लोग इस कार्य में आगे ना आते तो अब तक कई सारी माँ की गोदी सूनी हो चुकी होती, कई सारे हादसात हो चुके होते। मैं जैतपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। जिस तरीके से सम्मानित लोग यहां पर आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मुझे पूरा यकीन है कि जैतपुर के लोग आएंगे, वो पूरा काम किया जाएगा यहां पर। लेकिन सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई मदद नहीं आई है यहां पर।
तो बिलाल जी से हमारी बात हुई, उसके बाद सूफी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के केयर टेकर भी हैं। बगल में ही दरगाह है तो उनके भी केयर टेकर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका कहना है। बाबा जी, पूरी तरह से कब्रिस्तान का हुलिया बदल चुका है, जगह जगह जहाँ भी कब्र थी वहाँ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे, कैसे लोग पहचानेंगे कि यहाँ पर किसकी माँ थी, किसका जो पिताजी थे, क्या थे, कैसे करेंगे? भाई पानी ने तो सारा कुछ लेवल ही कर दिया है, गड्ढे हो गए, मिट्टी का मामला चल रहा है जी। लोग अपने आ रहे हैं सामने, डलवा रहे हैं। बिलाल जी सुबह से बेचारे यहीं हैं, पूरा देख रहे हैं, आई समझे। और हम तो भाई कैसे क्या करेंगे। अभी जो बात कही कि ये लास्ट वो है स्टेज आदमी की, और यहाँ भाई हम तो, हमें नहाने का भी अकल है, खाने का भी अकल है, और जो दुनिया से चला गया वो अब हमारे ऊपर है। जो हमसे खिदमत हो रही है वो हम कर रहे हैं। मिट्टी का काम चालू करवाया है और लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और बिलाल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझे साहब। और ये हालात तुम देख ही रहे हो, आपने भीतर दरगाह में भी देखा कि सारी दरगाह का फर्श जो है बैठ चुका, और बराबर के जब हमारा ही इतना नुकसान है तो बराबर ये जो मकान है इनका भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। दिल्ली सरकार से किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त हुई आपको? अभी दिल्ली सरकार का तो नुमाइंदा ही नहीं देखा हमने, न दिल्ली सरकार का नुमाइंदा देखा, न किसी और सरकार का नुमाइंदा देखा। वह एक नुमाइंदा आया है हमारे पास, बिलाल अहमद। अब बिलाल को देखा है, बिलाल ने हमें आश्वासन दिया है कि बाबा आप खड़े रहिए और हम काम कराते हैं। तो हमारा भी हौसला वो हुआ है, क्योंकि हमारा तो भाई देख रेख का मामला ये है कि हम तो दरगाह गरीब यार को देख रहे हैं, अपनी सरकार को देख रहे हैं। तो हम पड़ोस के होने के नाते भाई अब हम भी बुढ़े आदमी हो गए, हम पे उतनी मेहनत नहीं होती, ऐसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। कल से मट्टी भी डलवाई है 2-4 कब्रों पे, और इसे पूरा भराने का अभी कोई किसी तरह का कोई आदमी ये नहीं आया पूछने के लिए कि तुम्हारे यहाँ भाई जिनके दबे हुए हैं, यानी जिनके दफनाए गए हैं, वो तो बेचारे आते हैं और उनसे जो भी मदद हो रही है वो कर भी रहे हैं, है समझ में। तो कहने का मेरा मतलब ये है, बाकी दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा या वैसा कोई यहाँ देखने के लिए ये नहीं आया कि यहाँ जो है क्या नुकसान है, क्या वो है। और तो सुना आपने किस तरह से कब्रिस्तान का ये हाल बयान करते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं बिलाल जी, उन्होंने बताया। उसके साथ में जो बगल में इससे सटी हुई दरगाह है, दरगाह गरीब यार है, वहाँ के जो केयर टेकर है उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर हाल है। और सिर्फ बताया कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ का हाल, हर कब्र के ऊपर गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इंसान का अंतिम घर हम कह सकते हैं। पूरे ज़िंदगी यात्रा करने के बाद में इस दुनिया में एंड में आकर उनको ये 2 गज ज़मीन मिलती है, जिस ज़मीन में उनका आखिरी घर होता है, जिसमें दफनाया जाता है। हिंदुओं में क्या होता है कि जला देते हैं, लेकिन जो मुस्लिम जो सभ्यता है उसके अंदर दफनाया जाता है, जिससे कि उनके परिजन आके कभी उनका दिल करे कि यहाँ पर आके मिल सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर गड्ढे आप देख रहे हैं, गड्ढों के अंदर ये हाल है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा किसके यहाँ पर, कौन सा किसका था, कहाँ दफन हुआ था। गड्ढों का इतना बुरा हाल है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्तों ने भी अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं कि इंसान तो चलो मरकर चले गए, चलने के बाद में फिर जो जगह थी उनकी वो भी ख़त्म हो गई है। अब कुत्तों ने यहाँ पर बसेरा डाल लिया है। अगर आप ने देखा होगा, यहाँ पर मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया है। उसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सब कुछ। कहते हैं कि मरने के बाद 2 गज ज़मीन नसीब होती है, लेकिन यहाँ के हाल देखकर ये महसूस हो रहा है कि जो ज़मीन नसीब हुई थी वो भी उन लोगों से छीन ली गई है। बाढ़ का प्रकोप इस तरह का आप देख सकते हैं, कितना नुकसान बाढ़ ने किया है। ना सिर्फ जीते जागते इंसानों के घर बर्बाद हुए हैं, मरने के बाद जो 2 गज ज़मीन के रूप में इंसान को घर मिलता है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह की अब तक कोई सहायता यहाँ पर नहीं दी है। सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि जो अदर पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो लोग आगे आ रहे हैं, वो लोग यहाँ समाज सेवी आगे आ रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे आ रहे हैं और वो बढ़ चढ़ के इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा जिनके यहाँ परिजन दफन हो चुके हैं वो लोग आके हेल्प कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हाथ मिलाना साथिया वाली सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो कहीं से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है दिल्ली सरकार को। शायद आंखें मूंद करके बैठी हुई है, क्योंकि जिस टाइम वोटों का टाइम आता है उस टाइम दिल्ली सरकार हर घर में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, जी हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हमें वोट दीजिए। लेकिन
जीतने के बाद किसी भी सरकार को ये सुध नहीं रहती है कि जिससे उन्होंने वोट लिए हैं, जिसकी वजह से आज वो कुर्सी पे बैठी है, वो इंसान कितना परेशानी में है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। जीतने के बाद में किसी भी सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हम इस जमुना जी की ज़मीन की बात करें, यहाँ पर बाढ़ क्यों आई, सबसे बड़ा रीज़न ये क्योंकि ये ज़मीन जमुना जी की ही है। जमुना जी की ज़मीन को काट कर घर बना दिए गए थे। जिस टाइम में घर बनाया गया था उस टाइम सबको पता था, जिन्होंने ज़मीन काटी है उनको पता था, सरकार को पता था कि इस ज़मीन पे कभी भी बाढ़ का प्रकोप आ सकता है, इसमें रहने वाले लोग कभी भी घर से बेघर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ वोटों के लालच में, एक वोट बैंक बनाने के चक्कर में यहाँ पर लोगों को बसाया गया और लोगों का हाल आज बद से बदतर है। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, न दिल्ली सरकार पूछने वाली है, न केंद्र में बैठी सरकार पूछने वाली है। मरते हैं मर जाएं, जब वोटों का टाइम आएगा, आ रहे हैं ना अभी इलेक्शन, नज़दीकी है इलेक्शन, फिर देखिएगा हर घर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जी हमें जिताइए, हमें जिताइए, हमें जिताइए। लेकिन हाल ये है कि इस टाइम सब कुछ बर्बाद है, लेकिन कोई सरकार पूछने वाली नहीं।